हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम अंग्रेज़ी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है एक्टिव पैसिव। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्टिव और पैसिव के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एक्टिव एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके शुरू में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद उस वाक्य की मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद मेन वर्ब, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा होता है। कुछ सेंटेंसेस जैसे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं, उनमें मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ नहीं होता। जो उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस वाली या ईएस जुड़ी हुई फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। अब सबसे पहले हम आते हैं मॉडल वर्ब्स, जिनमें कैन, मे, विल, शैल, कुड, शुड, वुड, ऑट टू, मस्ट, इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू आदि लिखी होती हैं। इसके बाद हमारी मेन वर्ब होती है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन सभी मॉडल वर्ब्स के साथ में आती है। तो इसके बाद वाक्य का ऑब्जेक्ट हमारा चौथे नंबर पर लिखा होता है। सबसे पहले हम चौथे नंबर का ऑब्जेक्ट उठाकर शुरू में ले आते हैं, और उसको हम इस तरह से चेंज करते हैं जैसा कि इस लिस्ट में दिखाया गया है। मी को चेंज कर लेते हैं आई में, अस को चेंज करते हैं वी में, और हिम का कर लेते हैं हम ही, हर को बदल कर शी, दैम को बदल कर दे। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे यू होता है, इट होता है, नेम होता है, नाउन होता है, ये अपनी पुरानी शेप में बने रहते हैं। जैसे यू ऑलवेज रिमेंस यू, इट ऑलवेज रिमेंस इट, और नेम ऑलवेज रिमेंस नेम, नाउन ऑलवेज रिमेंस नाउन। इसके बाद जब हम दूसरे नंबर पर आते हैं तो हम मॉडल वर्ब पर आ जाते हैं। वाक्य में जो भी मॉडल वर्ब होती है, जैसे कैन होता है तो कैन को कैन बी करते हैं, मे का मे बी, विल का शैल का विल बी या शैल बी। इनमें ये ध्यान रखना होता है, जैसे विल और शैल, ये शैल जो है केवल आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं उनमें यूज़ होता है। तो शैल बी का यूज़ जो है केवल आई और वी के साथ करेंगे। इसके अलावा जिसे आई और वी को छोड़कर कोई और प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, दे, किसी का नेम हो, नाउन हो या यू हो, तो उसके साथ में हमेशा हम क्या करते हैं, केवल विल बी का यूज़ करते हैं। ऐसे ही जब हम कुड पर आते हैं तो कुड वाले वाक्यों में कुड का कुड भी हो जाता है, शुड का शुड भी हो जाता है, वुड का वुड भी हो जाता है, और टू का और टू भी हो जाता है, मस्ट का मस्ट भी हो जाता है। इसी तरह से जब हम इज़ टू, आर टू, एम टू वाली सेंटेंसेस पर आते हैं तो इज़ टू जो है जब हम नए सब्जेक्ट के साथ में लगाते हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए आपने मी को आई बनाया, तो आई के साथ हम इन तीनों में से एक को चुनेंगे तो वो एम टू बी हो जाएगा। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जैसे वी होता है, यू होता है, दे होता है, तो उसके साथ आर टू भी लगाएंगे। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे ही हो या शी हो या किसी का नेम हो या कोई एक नाउन हो, तो उसके साथ में हम इज़ टू बी का यूज़ करेंगे। ठीक इसी तरह से वाज टू, वर टू होता है, तो वाज टू और वर टू का वाज टू बी और वर टू बी किया जाता है, लेकिन वर टू बी हमेशा प्लूरल के साथ में, और वाज टू बी का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के साथ में किया जाएगा। ऐसे ही हैज़ टू और हैव टू में जब हम पहुँचेंगे तो हैज़ टू बी, हैव टू बी करते समय हैव टू भी केवल प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगाना होता है, जबकि हैज़ टू भी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगाना होता है। हैड टू जो है वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हैड टू भी हो जाता है। विल हैव टू और शैल हैव टू जो है उसमें शैल हैव टू भी केवल आई और वी के साथ आएगा, और बाकी सभी के साथ विल हैव टू बी का यूज़ करेंगे। अब आते हैं उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारी मेन वर्ब लिखी होती है। मेन वर्ब हमेशा सभी मॉडल वर्ब्स के साथ में फर्स्ट फॉर्म में लिखी हुई आती है, जबकि हम पैसिव बनाते समय हर एक मेन वर्ब को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। अब आते हैं हम सब वाक्य की शुरू में सब्जेक्ट लिखा होता है उसको एकदम लास्ट में ले जाकर, यानी कि उसकी वर्ब के बाद में ले जाकर लिखते हैं, और मेन वर्ब के बाद जैसे हम शुरू से आई को उठाते हैं तो आई का हो जाता है बाई मी, वी को उठाते हैं तो बाई अस लिख देते हैं लास्ट में जाकर, ही को जब हम लास्ट में रखते हैं तो ये बाई हिम हो जाता है। इसी तरह से शी को बाद में ले जाते हुए बाई हर हो जाता है, दे को बाद में ले जाते हुए बाई दैम हो जाता है, और यू का यू ही रहता है। इट को हमेशा इट रखते हैं, नेम को हमेशा नेम रखते हैं, और नाउन को हमेशा नाउन रखते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक एग्ज़ाम्पल।
एग्जाम्पल में देखेंगे हम सबसे पहले एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस लेते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नॉट या नो या नेवर आदि का यूज़ होता है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हम दैम को हमने क्या बना लिया, जब शुरू में लाए तो उसे दे कर लिया और दे के साथ कैन का कर दिया हमने कैन बी। अब आते हैं थर्ड नंबर जो मेन वर्ब है। मेन वर्ब को जब नीचे रखा तो इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया हमने, फर्स्ट से डिफीट का कर दिया डिफीटेड। इसी तरह से हम आई को जब हम लास्ट में ले जाकर लिखेंगे तो इसे पहले बाई बढ़ा लिया और आई को हमने बाई मी लिख दिया। अब आते हैं हम और दूसरे एग्जाम्पल पर। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, यू में ईट दिस केक। तो इसमें दिस केक जो है वो सबसे पहले आ गया हमारा, एक नाउन है, इस वजह से इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब मे को जो है हमने मे बी बना लिया, ईट की थर्ड फॉर्म कर दी ईटन और यू का कर दिया बाय यू। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा, दिस केक मे बी ईटन बाय यू। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें और इसी तरह की और दूसरी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।